हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेसेस इन बार्स ऑफ यूनिफॉर्म टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन। यानी ऐसी बार जिनका सर्कुलर सेक्शन क्या किसी भी पॉइंट पर अलग अलग आएगा, यानी एक टेपर में होगी। वो किस तरह से होगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी D1 डायमीटर से अगर हम सर्कुलर में लें, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर D1 है, तो इस तरह से टेपर आएगा। ये इस तरह की बार होगी है जिसमें यहाँ पर D1 आएगा और एक यूनिफॉर्म टेपर लेते हुए, ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड याद रखिए इसमें, टेपर यूनिफॉर्म यानी एक जैसा टेपर है इसमें, ठीक है। तो D1 से स्टार्ट होते इसमें टेपर लेते लेते इसका डायमीटर D2 हो जाएगा, यानी हर पॉइंट पर डायमीटर अलग अलग आएगा। अगर यहाँ आप डायमीटर लोगे तो अलग आएगा, यहाँ डायमीटर लोगे तो अलग आएगा, यहाँ डायमीटर D3 D4, हर पॉइंट पर डायमीटर अलग अलग आएगा, D3 D4 D5 इस तरह से अलग अलग डायमीटर आएंगे। तब हम इस तरह की शाफ्ट्स में किस तरह से हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने इस तरह की बार देखी है, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम फोर्स लगाते थे तो उसका डायरेक्ट हम PL अपॉन AE से कैलकुलेट कर लेते थे कि कितना इसमें डिफॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद हमने एक तरह की शाफ्ट देखी थी जिसमें क्या, अगर यहाँ पर कुछ लेंथ तक तो एरिया यानी डायमीटर सेम आता है, फिर कुछ लेंथ बाद कुछ डायमीटर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है, यानी कुछ डायमीटर लगाता है, फिर थोड़ी डिस्टेंस के बाद फिर इसमें कुछ थोड़ा लगाता है और फिर कुछ अलग आता है। तो हम क्या करते थे, इसमें ABCD पॉइंट देते थे, ABCDEE देते थे, ठीक है, इस तरह से पॉइंट देते थे। फिर AB के लिए निकाल लेते थे, इस AB को अलग शाफ्ट मान लेते थे, फोर्स हम लगा ही लेते थे इस पर। फिर उसके बाद BC को अलग मान लेते थे, फिर CD को अलग मान लेते थे, और फिर DE को अलग मान लेते थे। जैसे AB को अलग मान लिया, इसके लिए कैलकुलेशन कर ली, फिर BC को अलग शाफ्ट मान लिया, इसके लिए अलग कैलकुलेशन कर ली, CD को अलग मान लिया, DE को अलग मान लिया, इस तरह से। फिर इसका डेल्टा L1 जो भी आता था, फिर इसका डेल्टा L2 जो भी आता था, डेल्टा L3 और डेल्टा L4, इस तरह से अलग अलग के लिए कर लेते थे। तो क्या, अलग अलग सेक्शन करने से क्या होता था कि ये यूनिफॉर्म हो जाती थी उस पर्टिकुलर सेक्शन में, ये भी उस पर्टिकुलर सेक्शन में यूनिफॉर्म हो जाता था। तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते थे, तब भी हम कैलकुलेशन कर सकते थे। पर अब क्या है प्रॉब्लम हमारे पास कि ये टेपर है, तो उसमें हर पॉइंट पर थोड़ा सा ही पॉइंट अगर आगे बढ़ेंगे हम तो इसमें क्या सेक्शन अलग आएगा। तब हम कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने एक यहाँ पर एक यूनिफॉर्म टेपर वाली एक सर्कुलर सेक्शन वाली शाफ्ट ली है, ठीक है। ये शाफ्ट अगर इसको सामने से देखें तो इसका अगर ये अगर इसका क्या सिमेट्रिकल लाइन है, ठीक है, इसको अगर सामने से देखें तो ये इस तरह से आपको सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। तो यानी इसका डायमीटर है, ये तो D1 ले लिया मैंने, ठीक है, ये डायमीटर। और इसको सामने से देखें तो ये इस तरह से आपको सर्कुलर दिखेगा, इसका डायमीटर है D2, ठीक है। तो ये इस तरह की शाफ्ट है कि D1 डायमीटर के सर्कुलर सेक्शन से स्टार्ट करते हुए D2 डायमीटर के सर्कुलर सेक्शन तक जा रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें दिया होगा और हमें कैसे किस तरह से निकालना होगा, ठीक है। हमें दिया होगा कि इस पर इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर हमें कंडीशन दी हुई है कि इस तरह से इस पर फोर्स लग रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर P लग रहा है, ठीक है, और इधर से ही P लग रहा है फोर्स। तो अब हमें निकालना है इसमें कि इलोंगेशन कितना होगा, ठीक है। इलोंगेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इलोंगेशन के फॉर्मूले को देखें, ठीक है, डेल्टा L इज इक्वल टू आता है PL अपॉन AE, ठीक है। तो ये फोर्स P है, ये तो हर पॉइंट पे अगर हम कहीं पे भी सर या कहीं पे भी अगर हम एक सेक्शन लेंगे, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक। हम अगर इस सेक्शन में देखना चाहते हैं कि इतने से जो DX लेंथ का जो ये सेक्शन लिया है हमने, ठीक है, इसकी DX लेंथ है, अगर हम इसमें देखना चाहें, बाकी शाफ्ट को फिक्स करते हैं, इधर से फोर्स P लगाते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितना इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो ये फोर्स P तो सेम रहेगा पूरी इस शाफ्ट में, ठीक है, तो ये P तो कांस्टेंट है पूरी शाफ्ट में। एरिया, एरिया हर बार चेंज होगा क्योंकि डायमीटर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एरिया तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा चेंज हो रहा है। ई, क्योंकि शाफ्ट एक ही मटेरियल की है, ठीक है, तो इसमें ई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी फिक्स हो गया, तो पी फिक्स है, ठीक है। और लेंथ एल, लेंथ एल का ऐसे है स्टूडेंट्स कि हम जहां पर भी इस सेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है, तो हम एक इस सेक्शन को क्या बराबर बराबर मोटाई के ले रहे हैं, डीएक्स का लिया तो इसके पास में फिर डीएक्स फिर डीएक्स, तो ये भी फिक्स ही रह रहा है, ठीक है।
पर ये लेंथ क्या इस तरह से वेरी करेगी कि हम कितनी डिस्टेंस दूर है, क्योंकि ये जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है, ये हम इस पॉइंट से अगर हम यहाँ से ले रहे तो यहाँ से कितना दूर है उस पर डिपेंड करेगा कि डायमीटर क्या आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हमें मालूम पड़ जाए कि एरिया कैसे निकालेंगे, अगर एरिया निकालें, क्योंकि लेंथ तो हम dx ठीक है फिक्स मान रहे हैं, हर बार dx मोटाई के ही हम सेक्शन लेंगे और उनकी निकालेंगे हम कि इनमें कितना कितना डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए हर पॉइंट पर एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया चेंज होगा बार बार। ठीक है, तो हमारी सारी कैलकुलेशन ये है कि हमें एरिया पता लग जाए कि इसका क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर हमें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ से मैं जीरो मान रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको लूंगा एक्स डिस्टेंस। ठीक है, पहले मैं अप्रोच बता रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चन कर स्टार्ट कर नहीं रहे, अप्रोच बता रहे हैं कैसे करेंगे। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम एक स्पेसिफिक मोटाई का, ठीक है, एक एरिया लेंगे। ठीक है, यानी एक सर्किल लेंगे। हम देख रहे हैं कि अगर फोर्स पी अगर इस जगह पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फोर्स पूरे में लग रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर पी लग रहा है ये, ठीक है, तो इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, इस डीएक्स लेंथ में, इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा। तो हमें एरिया इसका अगर निकालना तो एरिया पता लग जाएगा एक बार, तो एरिया पता लग जाएगा, फोर्स हमारे पास है, ठीक है, पी और एल, एल जो है हम डीएक्स मोटाई का ले रहे हैं, तो ठीक है पी एल अपॉन ए ई, अगर हमें एरिया निकल जाएगा, ठीक है, एरिया निकालने के बाद एरिया निकल जाएगा ई, तो हमारे पास एक ये बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ डी एल। ठीक है, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, ये डी एल। फिर हम क्या करेंगे, इसी चीज को दूसरी जगह लेंगे, ठीक है, कुछ थोड़ा सा और डिस्टेंस पे लेंगे, फिर इसमें डिफॉर्मेशन निकालेंगे, उसके लिए भी एरिया अलग आएगा, फोर्स तो सेम आएगा, और मोटाई ये डीएक्स हम मोटाई का ले रहे हैं हर बार। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, ये फिर चेंज हो जाएगी, तो फिर डीएल अलग आएगा। ठीक है, फिर कुछ डिस्टेंस पे, यानी अभी एक्स होगी इसकी, और फिर अब दूसरी बार एक्स अलग आएगा। तो इस तरह हम इन सबका सम करते जाएंगे, और ये सारे डीएल डीएल छोटे छोटे पार्ट मिलके, ऐसे बहुत सारे पार्ट मिलके एक कंप्लीट जो डेल्टा एल मिलेगा वो बनाएंगे, यानी पूरी शाफ्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसका जीरो से लेके एल लंबाई तक जितनी इसकी लेंथ है, क्योंकि हम यहाँ से नाप रहे हैं तो यहाँ जीरो लेंगे, और हम ऐसे नापते नापते इसको पूरी एल लेंथ तक नाप लेंगे। ठीक है, जीरो से लेके एल लेंथ तक नाप लेंगे और उनका सम कर देंगे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उससे क्या होगा, हमारे पास टोटल डिफॉर्मेशन आ जाएगा पूरी शाफ्ट में कितना होगा। ठीक है, तो हम ये अप्रोच अपना लेना है कि हम छोटा सा सेक्शन लेंगे पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस डिस्टेंस पर। एक्स डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि एक्स पे डिपेंड करेगा कि कितना है, अगर ये जितना दूर होता जाएगा उतना ये बड़ा होता जाएगा इसका डायमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों का सम करेंगे, तो यानी इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी सारी प्रोसेस रहेगी कि इसका डायमीटर कैसे निकालें। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, उस डायग्राम को वापस से बनाते हैं, ताकि हमें डायमीटर की कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके बारे में पता लगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने, ठीक है, शाफ्ट को बनाया, यूनिफॉर्म टेपर वाली शाफ्ट। यहाँ पर सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं कि यहाँ पर डायमीटर D1 है। ठीक है, अगर यहाँ से डायमीटर देखें इसका D1 है, और इसको कर देते हैं D2। इसकी लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ L है। ठीक है, हम लेंगे सबसे पहले, हम कैलकुलेशन सारी इस पॉइंट से करेंगे, यानी यहाँ पे जीरो मानेंगे, जीरो से इधर जितना बढ़ता जाएंगे वैसे हमारे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक से डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ इसका शाफ्ट का। ठीक है, ये बहुत कम मोटाई है इसकी। ठीक है, वो बहुत मोटाई कम से क्या मतलब है इसका, कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो हम यहाँ पर जो इसकी लेंथ ले रहे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होगा तो सेम ही ले सकते हैं इसको। ठीक है, यानी एक चौकोर मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको dx ले लेते हैं। ठीक है, इसकी, ठीक है, ये मोटाई dx है, यानी dx लेंथ होगी इसके लिए अब। ठीक है, तो हम एक ये छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं इस शाफ्ट में, इसकी लेंथ dx है। ठीक है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं इसमें, यहाँ फोर्स लगा देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये P फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम उस फोर्स को यहाँ मानेंगे, तो इस फोर्स की वजह से इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स यहाँ से P मान लिया, मैं बनाता नहीं इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि फिर आपको क्या डायग्राम में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि यहाँ पर डायमीटर कितना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं कि हमें यहाँ का डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बार लाइन बनाता हूँ इसमें, इस डायमीटर D1 को
यहाँ से क्रॉस करते हुए सामने यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी इसको, ठीक है, यहाँ मिलाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये डायमीटर D1 है, तो ये भी डायमीटर D1 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया है, अब देखिए ये थोड़ी ये लाइन मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, देखिए मुझे यहाँ लिखना है, ये डायमीटर D1 को मैंने यहाँ सामने से इसमें लंबा डाला इस तरह से, ठीक है। तो ये सेम सेक्शन मैंने यहाँ से बना, ये आयत बना दिया एक तरह का मैंने, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो इसमें ये D1 है, तो ये सामने भी D1 है। तो मुझे अब बताइए कि ये जो छोटे दोनों पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कितने होंगे, ठीक है सुन। तो देखिए अगर हम D2, अगर D2 इस पूरे में से अगर D1 को माइनस करें, तो देखिए ये लाइन है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ बनाता हूँ, ये तो होगी D2, ठीक है। उसमें ये D1 है, इतना पार्ट इसका D1 है, ठीक है। इसको थोड़ा और यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पूरी लाइन में से ये पार्ट को हटा दूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट को हम अगर हटा दें, तो बचेगा कितना हमारे पास, ये दोनों पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक तो सिमेट्रिकल है, यानी जैसा ऊपर जितना बड़ा ये ऊपर का त्रिभुज है, ठीक है, ये ट्राइंगल जितना बड़ा है इतना ये, ठीक है, क्योंकि लाइन एक लाइन है, मैंने सिमेट्रिकल लाइन बनाई है, ठीक है। ये इस लाइन के अकॉर्डिंग दोनों सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो डायमीटर क्या है, ये बीचों बीच है ये, ठीक है। तो इसको अभी हटा देते हैं। तो सिमेट्री है, ठीक है। तो यानी जितना ट्राइंगल ये ऊपर है उतना ही नीचे, जैसे हमारे बनाने में थोड़ी क्या है, उसमें वेरिएशन आ गया है, तो कोई बात नहीं। पर ये जितना ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उतनी ये लेंथ है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये दोनों कितने हैं, ये D2 माइनस D1 है, क्योंकि मैंने ये D2 पूरी बनाई है और उसमें से D1 को माइनस किया, ये D1 था, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया पार्ट, तो ये बचे ना दोनों, ठीक है, ये दोनों पार्ट, तो ये दोनों होंगे D2 माइनस D1, ये दोनों मिला के होंगे D2 माइनस D1। तो ये हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, हर एक पार्ट हो जाएगा D2 माइनस D1 बाई टू। तो ये पार्ट वाला हो जाएगा और ये भी हो जाएगा D2 माइनस D1 बाई टू, क्योंकि आधा आधा हो गया ना, तो दोनों मिला के D2 माइनस D1 है। तो एक एक पार्ट कितना हो जाएगा, D2 माइनस D1 का हाफ हाफ, ठीक है, D2 माइनस D1 बाई टू, D2 माइनस D1 बाई टू, और ये यहाँ से यहाँ तक है D1, ठीक है, और ये टोटल है D2, ठीक है। ये इतनी सी हमने ये प्रोसेस की है, ठीक है। अब देखिए अगर हमने जिस तरह यहाँ किया उसी तरह हम यहाँ देखें कि ये कितना है, ये D1 यहाँ तक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी D1 ले सकते हैं। तो इस डायमीटर में से कुछ पार्ट तो हमें मालूम हो गया कि ये तो D1 है, तो ये कितना है, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको मान लेता हूँ कि y है, ठीक है, ये भी y हो गया और ये भी y हो गया, तो ये दोनों पार्ट हो गए y1। तो ये d कितना हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल d कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको ओनली d से दिखाऊं तो d इज इक्वल टू D1 प्लस 2y, ठीक है ना, क्योंकि ये y है, ये y है, 2y तो ये हो गया और ये D1, ठीक है। अगर तीनों को मिला दें तो हमें इसका डायमीटर पता लग जाएगा। अब ये करने से क्या हो जाता है कि अब हमें y पता करना है ओनली, ठीक है, क्योंकि D1 तो हमें पता है, D1 तो दिया होगा सर्कुलर शाफ्ट में, हमें y पता करना है। अब y पता करने के लिए देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, ये, और ये ट्रायंगल यहाँ से शुरू होकर एक ट्रायंगल और यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में देखिए क्या होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन कॉमन है, ठीक है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। तो ऐसे वाले ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, अगर हम इनके लिए कैलकुलेशन करें, यानी y अपॉन ये यहाँ से मैं x लिया है हमने, ठीक, इसको यहाँ से लिया है हमने x डिस्टेंस पर लिया था, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, इस ट्राइंगल के लिए क्या करते हैं, ये एक थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये एक एंगल है, कोई भी थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसमें भी कॉमन है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में और ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो वाई अपॉन एक्स ये बराबर क्या होगा, टेन थीटा के, ठीक। अगर बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो D2 माइनस D1 बाई टू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, D2 माइनस D1, ठीक है, बाई टू, तो ये वाली लेंथ होगी अपॉन ये पूरी एल लेंथ है, ठीक है। तो अगर D2 माइनस D1 बाई टू, ठीक है, ये तो ये वाली होगी अपॉन एल, यानी अपॉन एल अगर करें तो ये भी क्या आएगा, ये भी टेन थीटा के बराबर आएगा। तो दोनों टेन थीटा को बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो y अपॉन एक्स बराबर होगा D2 माइनस D1 बाई टू बाई एल। पर इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा D2 माइनस D1 अपॉन टू एल, ठीक है,
इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है। ठीक है, हम दोनों टेन थीटा को बराबर रखते हैं, यानी इधर वाली टर्म भी बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों को बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यानी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी टू बाई टू एल। तो यहाँ से हमें चाहिए वाई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा D2 - D1/2L। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वाई आ गया। हमें डायमीटर चाहिए। ठीक है, तो डायमीटर के लिए करना है D1 + 2y। ठीक है, हमें 2y चाहिए, तो हम ऐसे करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 2y आ जाएगा। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी ये दो से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो D2 - D1/2L इंटू टू। ठीक है, क्योंकि 2y करना है, y तो इसके बराबर है, तो 2y को यानी 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई इधर करना है, तो ये 2 से तो ये 2 हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू D2 - D1/L। और x भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ गलत, ये ठीक है, यहाँ x चल रहा है मल्टीप्लाई में, यहाँ x चल रहा है, x यहाँ लिख देंगे और एक x। ठीक है, तो D2 - D1/L इंटू एक्स हमें मिलेगा ये। हमें निकालना है डायमीटर, तो इसमें D1 प्लस करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, ये वाली टर्म याद रखिए। ठीक है, इसको हम वापस से लिखेंगे डायमीटर निकालने के लिए। तो इसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यानी अब हम इसको लिखते हैं कि डायमीटर D अगर हमें निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, D1 प्लस, ठीक है, 2y करना था, 2y हमको यहाँ ये मिला, वो है D2 - D1/L इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर ये मिला है। हमें डायमीटर मिल गया, हमें निकालना है एरिया। तो हम कर सकते हैं एरिया इज इक्वल टू π/4 D²। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, D2 - D1/L, ये तो एक फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि D1 दिया होगा, D2 दिया होगा और L भी दिया होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक, तो हम इसको करते हैं के मान लेते हैं, हम बाद में वापस इसको रख लेंगे। ठीक, तो अभी के लिए हम इसको के कर लेते हैं, ताकि कि हम जब स्क्वायर करें ना तो उसमें दिक्कत नहीं आती। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कर देते हैं D2 - D1/L को हम क्या करते हैं, स्मॉल के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, D इज इक्वल टू D1 + KX हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या, हम स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से एरिया बराबर क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी का स्क्वायर, यानी D1 + KX का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एरिया मिल गया। हमें फॉर्मूला, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। हमें फॉर्मूला पता है कि हमें डेल्टा एल अगर हमें निकालना है तो करना होगा PL/AE। ठीक है, पी दिया हुआ है। ठीक है, पी कितना लग रहा है, एल टोटल लेंथ हमें पता है। ठीक है, ए हमने निकाल लिया, इस फॉर्म में आएगा, और ए भी पता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक छोटे से स्पेसिमेन निकाल लिया था, अगर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों को हम ऐड कर दें तो हमें टोटल डिफरेंशियल ये मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एल किससे मिलेगा हमें, डेल्टा एल मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से स्टार्ट करना है एल तक, जीरो टू एल। ठीक है, जीरो टू एल करना है, और करना है पी एल। ठीक है, एल की जगह हमने क्या लिया है, यहाँ पर डी एक्स लिया है। ठीक है, तो इस एल को मिटाते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इस छोटे से टुकड़े के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई डी एक्स है। ठीक है, तो इस एल की जगह तो लेंगे डी एक्स अपॉन ए, एरिया की जगह हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ए लिख देता हूँ इसको, और ई हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, इससे निकलेगा हमारे डिफ्लेक्शन इस पूरी बार में। ठीक है, तो करते हैं इसको, पी dx/AE, ए को रखना है ये जो हमने निकाला है। इसको पूरे को मिटाते हैं, डायग्राम भी मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अब ओनली हमारे पास कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको करते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एल। ठीक है, पी डी एक्स तो ऐसा ही है, अब ए की जगह वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ए की जगह रखेंगे हम π/4 D1 + के, ठीक है, स्मॉल के एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है। पी डी एक्स हो गया, एरिया की जगह हमने रखा पाई/4 D1 के एक्स स्क्वायर, और उसके बाद है ई इंटू ई। इस फॉर्म बनेगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो जो भी कांस्टेंट है, यानी जो पूरे सर्कुलर सेक्शन में इस यूनिफॉर्म टेपर वाले शाफ्ट में जो टर्म चेंज नहीं हो रही है, उनको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इसको करते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू, पी चेंज नहीं हो रहा है, पी सेम है फोर्स, ठीक है। ई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, पी अपॉन ये ई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फोर तो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये फोर तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। पाई पाई भी बाहर आ जाएगा, तो हमने पाई ले लिया बाहर, पी ले लिया, ये फोर भी आ गया, ई भी आ गया, ठीक है। यानी 4p अपॉन पाई ई, ठीक है। ये तो बाहर आ गया, अंदर बचा है 0 to L, नीचे बचा 1 अपॉन D1 प्लस के एक्स, ठीक है। वैसे कांस्टेंट ये भी है, पर ये बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या, इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस फंक्शन के साथ, ठीक है। और ऊपर लिखे हैं डी एक्स। इसको सोल्व करना है, ये कैसे सोल्व होगा, ठीक है, 0 to L है, ऊपर लिख देंगे, ये बाहर लिख देंगे 4p अपॉन पाई ई, ठीक है, बराबर में डेल्टा एल चल रहा है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, D1 प्लस के एक्स की पावर माइनस में 2 हो जाएगी, ठीक है ना। यदि ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है। अब इसका कैसे होगा, इसको करते हैं 0 to L, ठीक है। सबसे पहले इसका इस तरह के इंटीग्रेशन कैसे होता है, जो पावर में होती है, पहले पावर में +1 अपॉन पावर +1, ठीक है, ये ऐसा होगा, D1 प्लस के एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है ना। और अपोन में आता है, जब ये होने के बाद अपोन में आता है एक्स का मल्टीपल, वो होता है 1/k, ठीक है, ये स्मॉल के है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका हुआ D1 प्लस के एक्स का होगा, ये इसकी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और एक्स का मल्टीपल है, ठीक है, एक्स के कॉन्स्टेंट वो आएगा 1/k, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये चल रहा है डेल्टा एल इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई ई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इधर ही कर लेते हैं इसको, तो ये बनेगा D1 प्लस के एक्स की पावर आएगा ये -1, ठीक है, और अपॉन भी आएगा -1, ठीक है। -2 प्लस 1 ये -1 हो गया, तो और ये के मल्टीपल ये इसके नीचे ही है, तो इसको ऐसे ही करते हैं, -k कर देते हैं इसको, ठीक है। ये 1 है तो इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का k, और इसके ऊपर लगा देते हैं हम लिमिट 0 to L, और बाहर जो चल रहा है वो ये 4p, ठीक है, इंटू में 4p अपॉन पाई ई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इधर चल रहा था डेल्टा एल इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई ई, ये वाला इधर लिखा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी इस पे पावर -1 है, तो अगर इसको नीचे ले जाएंगे वापस तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट लग रही है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन के, तो इधर है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/D1 प्लस के एक्स, ठीक है, क्योंकि ये पावर ऊपर -1 में थी, इसको नीचे ले गए तो +1 हो गया, ठीक है, ये पावर +1 होगी, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है ही नहीं, और ये माइनस का, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये माइनस के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट लग रही है 0 to L, तो ये सोल्व हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे x है वहाँ पे L रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ये सोल्व हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई ई, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये से चलेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा एल, तो बाकी तो ऐसा ही है, 1/-k इंटू 1/D1 प्लस के एल, तो अपर लिमिट हो गया, ठीक है, पूरा ये पूरा सोल्व हो गया, माइनस लोअर लिमिट फिर माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, ये सबके बाहर चल रहा है, ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट में क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 लिखेंगे, अगर इसको 0 रखा तो ये तो हो गया 0, यहाँ बचेगा 1/D1 बचेगा, ठीक है, तो माइनस बाहर चल रहा है, ठीक है, 1/-k, तो ऐसा ही है, 1/-k चल रहा है, इंटू
1/d1, ठीक है ना स्टूडेंट। 1/- के तो इसके मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, और ये तो हो गया 0, तो यहाँ से बचा ओनली 1/d1। इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये d1k हो गया, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा 1/d1k, d1k, ये हो गया प्लस, तो इसको पहले लिख दिया, और बाकी ये माइनस है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ आ गया, तो 1/k है ना, और नीचे चल रहा है इसमें d1 + kl। यहाँ तक आया समझ में। 4p/पाई ई इधर चल रहा है डेल्टा एल। अब ऐसे ही करते हैं, ये k यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसको ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4p/पाई ई के। तो अगर बाहर लिया तो यहाँ से क्या बचा, 1/d1 माइनस 1/d1 + kl, ये बचा यहाँ से। अब हमने क्या लिखा था, इस k को क्या लिखा था, ये k था d2 - d1, ठीक है। ये k था d2 - d1/l, यही था, ठीक है। तो हम k की वैल्यू वापस रखते हैं, इसको रखते हैं d2 - d1/l, ठीक है। तो इसको यहाँ सोल्व करते हैं, ये चल रहा है 4p/पाई ई के 1/d1 माइनस, ठीक है, 1 अब ये d1 तो ये आ गया, प्लस k की जगह रखा d2 - d1/l, ठीक है, इनटू में अब l है, ठीक है। ये k हो गया और ये l हो गया, ठीक है, के एल, ये k और ये l और ये d1, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, इस l1 से ये, इस l से ये वाला l कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये d1 है, ये वाला d1 से ये वाला d1 कट जाएगा, माइनस है ना, तो यहाँ से ओनली बचेगा d2, ठीक है ना। यहाँ तक आया समझ में। पहले काटा l से l को, ठीक है, क्योंकि तो कोष्टक हटा गया, ठीक है, क्योंकि l हटा, ये हट गया यहाँ से मल्टीप्लाई में, तो अभी ओनली d2 - d1 बचा है। तो इसको इस वाले d1 से ये वाला d1 हटा, ओनली बचा d2। तो यहाँ से 1/d1 माइनस 1/d2, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको वापस से लिखते हैं, इधर डेल्टा एल चल रहा है, इज इक्वल टू 4p/पाई ई के 1/d1 माइनस 1 ये d1 तो कट गया, यहाँ बचा d2, 1/d2। इसको फिर सोल्व करेंगे, तो यहाँ से d1 d2, ठीक है, ये बचेगा कॉमन, तो यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ तो बचेगा d2, और इसको इससे करेंगे, यहाँ बचेगा d1, और बाहर चल रहा है 4p/पाई ई के। हमने अभी तक ये वाले के में d2 - d1/l नहीं रखा है, ठीक है, वो अभी रख लेंगे, ये तो आ गया। अब इस वाले की जगह पे रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बार बार लिखते हैं, दिक्कत आती, तो मैंने अभी नहीं रखा, ओनली अंदर रखा था, तो ये सोल्व हो गया, ठीक है। अब सोल्व होने के बाद इस वाले के की जगह पे भी d2 - d1/l रख देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 4p/पाई ई, अब के की जगह रखेंगे d2 - d1/l, तो ये इसका जो एल है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इस एल को मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, और इनटू में ये वाला चल रहा है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ चल रहा है d2 - d1/d1 d2। तो देखिए d2 - d1 यहाँ है, d2 - d1 यहाँ है, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा ओनली d1 d2, ठीक है। तो इसको लिखते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू 4p/l/पाई ई, ये d2 - d1 कट ही गया है, यहाँ बचा है ओनली d1 d2, ठीक है, d1 d2, ठीक है, बाकी और कुछ बचा नहीं है। तो ये आपके आ गया फॉर्मूला, जो सर्कुलर शाफ्ट अगर टेपर में हो तो उसका हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट देखिए, अगर सर्कुलर शाफ्ट में निकालना हो हमें, जिसमें हमें दिया हो यहाँ d1 और यहाँ d2, ठीक है, और इसकी लेंथ दी हो l, ठीक है, तो उसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू 4pl, ठीक है। इस 4 को तो यहाँ से हटा देता हूँ एक टाइम, थोड़ी सी देर के लिए, यहाँ कर देता हूँ मैं EL/AE करते थे, ए के लिए हम क्या करते हैं π/4, ठीक है, π/4 d² करते थे, ठीक है। यहाँ d² नहीं है, यहाँ है d1 d2, d1 d2 PL/AE,
ये फॉर्मूला इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 4 PL बन जाएगा और पाई D1 D2 E और ये पाई D1, ठीक है। तो अगर हमें सर इसके लिए अगर एरिया देखना है, ठीक है, जो वर्किंग एरिया है, ठीक है, तो वो होगा हमारे लिए एरिया निकालना अगर हमें, तो एरिया यहाँ समझ लीजिए एरिया है पाई/4 D1 D2, यानी आपको पाई/4 D² नहीं करना है, आपको पाई/4 D1 × D2 करना है, ठीक है। उससे आपको एरिया ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज एरिया एक तरह से, ठीक। तो एवरेज एरिया इसका आएगा पाई/4 D1 D2। वही आप फॉर्मूले में इस तरह से याद रख सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, ये आपको ओनली आप डेराइव करना आना चाहिए कोई भी फॉर्मूला। उसके लिए अगर इसी फॉर्मूले हमने फॉर्मूला ये वाला डेराइव किया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में क्या होगा कि जो D1 है वो D2 के बराबर हो जाए, यानी शाफ्ट की जो टेपर है ये सीधी हो जाए, ठीक है। अगर D1 ही D2 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे भी D1 हो जाएगा और यहाँ पे भी D1 हो जाएगा, ठीक है। ये शाफ्ट सीधी हो जाएगी। तो रख के देखते हैं, जहाँ D2 है वहाँ पे भी D1 रखते हैं, क्या होगा। अगर ये D2 है यहाँ पे भी अगर D1 रख दे तो क्या हो जाएगा, ये PL/पाई/4 ये D1 का स्क्वायर इंटू ई। और ये हम सर्कुलर शाफ्ट के लिए निकालते हैं। सर्कुलर शाफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, पाई/4 D² करते हैं। ये पाई/4 D² है, ठीक है। D1 को D1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर है, तो इसको ओनली D लिख सकते हैं। तो PL/पाई/4 D² तो एरिया हो गया इंटू ई। यानी अगर इनमें दोनों सेक्शन में अगर ये बराबर हो जाए डायमीटर तो वो शाफ्ट ऐसी सीधी हो जाएगी यूनिफॉर्म, है ना। तो हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या, एक जो ये शाफ्ट हमने सर्कुलर सेक्शन में देखी थी, अगर ये शाफ्ट रेक्टेंगल सेक्शन में हो, ठीक है, इसका सेक्शन क्या इस तरह से हो, ठीक है, ये शाफ्ट इस तरह से बढ़ रही है आगे, ठीक है। ये शाफ्ट अगर इस तरह से हो तब हम उसका कैसे निकालेंगे, उसका हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम क्या, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है क्योंकि इसमें क्या आपको छोटी सी प्रोसेस है वो भी दिखा देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर क्या जो आने वाले क्वेश्चन है कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।